ओके। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के जो है पास पेपर्स या फिर एमसीक्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है केएमयू की तरफ से आए हैं, जो कि 17 और 18 के एग्ज़ाम में इससे एमसीक्यूज़ ज़्यादा लिए गए थे और इम्पोर्टेंट है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बायोकेमिस्ट्री के वो कुछ यूँ है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो है वो क्या है, मिल्क इज़ डिफिशिएंट इन विच वाइटामिन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लग रहा है, जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन मतलब ये है कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो मिल्क में कम अमाउंट में पाया जाता है, तो वो विटामिन सी ही होता है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में मिल्क में प्रेजेंट होता है। सेकंड नंबर पे क्या है, HDL इज सिंथेसाइज्ड इन सीक्रेटेड फॉर्म। HDL जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं और सीक्रेट होते हैं कहाँ से, तो वो लिवर है। HDL मीन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है। लिपोप्रोटीन ये अगेन लिपिड के चैप्टर में जो है लिपिड का एक किस्म है लिपोप्रोटीन। तो वो कहाँ पे जो है उसका एक फॉर्म है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि लिवर में बनता भी है और लिवर से सीक्रेट होता है। थर्ड नंबर पे है विच वन इज़ दी हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट ऑफ सेल। अच्छा, यहाँ पे एक और एमसीक्यूज़ भी आएगा इसी से रिलेटेड। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि नीचे दिए गए जितने भी ऑर्गेनेलीज है इसमें से हैवीएस्ट मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेट जो होता है सेल के अंदर वो कौन सा ऑर्गेनेली है, तो वो न्यूक्लियस है। ठीक है, द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज़। प्रोटीन जो है ज़्यादातर किस सेलुलर ऑर्गेनेली में बनते हैं, तो वो राइबोसोम में ज़्यादा बनते हैं। फिफ्थ नंबर पे द फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, नॉन फैसिलिटेटेड, नन ऑफ दीज। फैटी एसिड जो है जो कि बड़े होते हैं और नॉर्मली जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट नहीं जा सकते जब तक कि इसको फैसिलिटी फराहम नहीं होगी। सिक्स नंबर पे विच वन इज़ दी लार्जेस्ट पार्टिकुलेट ऑफ दी साइटोप्लाज्म। ऊपर बात हो रही थी सेल की कि सेल में कौन सा जो है पार्ट जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पे क्या है लार्ज वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया भी ख़ासकर जो है यूज़ होता है एनर्जी फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसलिए इसी वजह से जो है इसको लार्जेस्ट पार्टिकुलेट ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज़, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो जो है सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड का होता है। मतलब इसके दो स्टैंड होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये सीढ़ी की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये सर्कुलर फॉर्म में, डबल सीढ़ी जो है उसके दोनों साइड्स को आपस में अगर मिला लेते हैं तो वो सर्कुलर बन जाता है, तो ये उस शेप में होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या है, द एवरेज पीएच ऑफ यूरिन, तो वो है 6, लेकिन ऑप्शन वेरीज करते हैं। अब वहाँ पे अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एवरेज जो रेंज है वो रेंज बताए मुझे, तो रेंज जो है 6 से लेकर 8 तक है, लेकिन नॉर्मली जो रहता है जो मोर स्पेसिफिक है वो 6.0 है। The ability of cell membrane to act as a selective barrier depend upon, सेल मेम्ब्रेन की वो एबिलिटी जो कि क्या करता है, सेलेक्टिव बैरियर का काम करता है। ठीक है, मतलब चीज़ों को अंदर या फिर बाहर ले जाने का काम करती है। तो वो क्या है, द लिपिड कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
द पोर्स मीन्स सुराख विच अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल। सी में क्या है, दी स्पेशल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ये सारे फंक्शन करता है। ये लिपिड की कंपोजिशन भी कर सकता है, ये पोर्स की शक्ल में भी जो है इन एंड आउट हो सकता है, और ये जो है स्पेशल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू भी जो है जा सकते हैं। 10 नंबर पे, कैरियर प्रोटीन कैन ट्रांसपोर्ट ओनली वन सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट मोर देन वन सब्सटेंस, और एक्सचेंज वन सब्सटेंस टू अनदर, तो परफॉर्म ऑल ऑफ दीज फंक्शन। कैरियर प्रोटीन ये वो प्रोटीन होते हैं जो कि क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोटीन को सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाने देते हैं। द गोल्गी कम्प्लेक्स, the Golgi complex synthesize protein, produce protein, provide pathway for transporting chemical, और डी क्या है, फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। गोल्जी कम्प्लेक्स के अगर हम फंक्शन को देखें ना, तो फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन को जो है मॉडिफाई करते हैं, उसको जो है लेबल करते हैं, उसको पैक करते हैं, और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है वो बाकी गलत हो जाते हैं कि सिंथेसाइज करते हैं, एटीपी बनाते हैं, ठीक है, या फिर किसी और के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है डी है, फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर DNA is transmitted to the site of protein synthesis by RNA, mRNA और tRNA, और करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, पोलीसोम्स, या फिर इसको पोलीराइबोसोम्स भी कहते हैं। और पोलीराइबोसोम्स क्या करते हैं कि ये मैसेंजर RNA का सहारा लेते हैं, और उसके थ्रू क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। द फॉलोइंग सब्सटेंस आर सेल इंक्लूजन एक्सेप्ट, इसमें से क्या है कि ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, मेलानिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड्स हो गया। इंक्लूजन का मतलब ये है कि इनमें से कौन से जो है ऑप्शन ये सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स भी जाते हैं, ग्लाइकोजन भी जाते हैं, मेलानिन भी जाके वहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन सेंट्रोसोम जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। द पावर हाउस ऑफ दिस सेल, सेल का जो है पावर हाउस क्या कहलाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्यों कहलाता है, कि क्योंकि ये एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर सेलुलर कंपाउंड आर कन्फाइंड टू लाइसोसोम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स ही जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। द जनरल फार्मूला फॉर मोनोसेकेराइड, तो वो CH2ON हो, वो ऑप्शन भी ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या किया है कि C के साथ भी N मतलब एनी नंबर, H2 होंगे और N एनी नंबर, और O भी जो है एनी नंबर। तो एनी नंबर मतलब एक के साथ अगर जो नंबर लगेगा तो वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। द एल्डोज शुगर इज़ ग्लाइसरोल, एल्डोज जो शुगर होता है जिसको हम सिंपलेस्ट शुगर कहते हैं, जिसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, तो वो ग्लाइसरोल ही आ जाता है। राइबोलोज, एरिथ्रोलोज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये जो है सिंपल शुगर में नहीं आते, ये जो है थोड़े छोटे होते हैं, ये 5 जो है कार्बन के होते हैं। और ग्लाइसरोज जो है ये 5 कार्बन की 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, जिस तरह ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, तो वो वीक्यूल है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, और वीक्यूल जो है ये खाली स्पेस को कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर जो है स्पेस होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स एज ग्लाइकोपेप्टाइड एंड लिपोप्रोटीन अकर्स इन गोल्जी अपैरेटस, जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि गोल्जी अपैरेटस क्या करते हैं, ये प्रोटीन या फिर किसी और कंपाउंड की ये
जो है मॉडिफिकेशन करते हैं, लेबलिंग करते हैं, नाम देते हैं और फिर पैक करते हैं, फिर जो है उसकी असल जगह तक पहुंचाते हैं। तो गोल्जी apparatus। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स इज़ द फंक्शन ऑफ, मतलब कि अगर कोई मेडिसिन का आता है, केमिकल जो है आ जाता है बॉडी में, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने का काम जो है वो किसका होता है, वो होता है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन वाला जो फंक्शन है। 20 MCQs हो गए। नेक्स्ट जो है दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताता हूँ।